हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम रेलवे ग्रुप डी 2026 का रीजनिंग का प्रैक्टिस लेकर आए, जो कि दोस्तों सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को यहाँ पे वही सवाल देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे और देखने का इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग जितने भी भाई बहन हमारे क्लास पे जुड़े हैं सभी से एक अनुरोध है दोस्तों कि बस आप लोग हमको 30 मिनट का समय दे दीजिए। ठीक है, आप लोग हमको बस 30 मिनट का समय दे दीजिए। इस 30 मिनट में दोस्तों हम आप लोग को रीजनिंग घोर के पिला देंगे। ठीक है, और रीजनिंग का बादशाह बना देंगे। ठीक है, बस 30 मिनट हमारे साथ बने रहें, पूरा एंड तक बने रहें। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, ताकि दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका पहला सवाल पे क्या दे रखा है हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इसका पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है उस विकल्प को चुने। देखिए यहाँ पे सीधे सवाल पे ये देखिए यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से हैदराबाद से तेलंगाना संबंध है तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे गंगौट से किससे रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को तेलंगाना क्या दिख रहा है दोस्तों, एक राज्य दिख रहा है। ठीक है, तेलंगाना क्या दिख रहा है दोस्तों, एक राज्य दिख रहा है। और हैदराबाद क्या है दोस्तों, एक राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दोस्तों तेलंगाना राज्य का क्या है दोस्तों, यहाँ पे राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि गंगौट तब क्या हो जाएगा, एक राजधानी हो जाएगा। तो इसका राज्य दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका राज्य जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए और सही जवाब बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो गंगौट का जो दोस्तों राज्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो गंगौट सिक्किम का दोस्तों गंगौट क्या है, राजधानी है। ठीक है, आप लोग बात कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप हमको दोस्तों 30 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, आप हमको 30 मिनट का समय दीजिए। यही 30 मिनट में दोस्तों हम आप लोग को रीजनिंग को घोर के पिला देंगे और रीजनिंग का बादशाह बना देंगे। और यही 30 मिनट में दोस्तों हम आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का नया इस बार पार करवा देंगे। ठीक है, बस हमारे साथ आप लोग 30 मिनट तक बने रहें और एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, ताकि हर एक सवाल आप लोग को भी बनाना है। जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या दरकार निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा स्थान आएगा। ठीक है, अंक की कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या दे रखा, क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों बताना कि कौन सा संख्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे सवाल में दोस्तों आप लोग को एक हम लॉजिक एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल अगर कहीं पे भी आप लोग को दिक्कत, सबसे पहले एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ पे दोस्तों इधर से बना होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इधर से बना होगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में दोस्तों इधर से बना होगा या फिर इधर से बना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें किधर से बना हुआ, देखिए क्वेश्चन मार्क जगह यहाँ पे है, सबसे पहले इधर से देखिए। अगर इधर से देखेंगे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे कितना दे रखा, 2 1 3, लेकिन यहाँ पे 7 दे रखा। ठीक है, यहाँ पे तो 6 और 2 8, लेकिन यहाँ पे 2 दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब देखिए इधर से अगर देखेंगे दोस्तों 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो इधर से देखेंगे तो दोस्तों 6 + 1 7। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ देखा जाए तो 2 दुना के यहाँ पे अगर आपस में इसको अगर हम लोग गुना कर देते हैं आपस में दोस्तों, अगर इसको हम गुना कर देते हैं तो 2 दुना के 4 आ जाएगा और 4 ये देखिए यहाँ पे दे रखा। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको आपस में गुना करेंगे 6 का 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 6 दे रखा है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इसको आपस में अगर गुना यहाँ पे करेंगे यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 दुना के 14, और यहाँ पे दोस्तों क्या भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 14 भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। यही 14 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ए में दे रखा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है किसी कोड भाषा में। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, इसका कोड आप लोग को बताना है कि आखिरकार क्या हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, जिसको आप लोग को बनाना बहुत ही जरूरी, क्योंकि एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होता होगा शिफ्ट में जिसमें कि ये सवाल देखने को नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल को किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑस्ट्रिया दे रखा है, इसका कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, तो इसका कोड निकालना तो कैसे निकालिएगा। देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है, नंबर में बदलना है। ठीक है, एक का प्लस वैल्यू कितना तो एक होता है, यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है, एक दे भी रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए यू का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, यू का प्लस वैल्यू केस होता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 3 दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से किया है लॉजिक, सबसे पहले आप लोग समझिए। ए का प्लस वैल्यू कितना होता है, एक, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दे रखा। ठीक है, उसके बाद यू का प्लस वैल्यू कितना होता है, केस, तो यहाँ पे केस लिख लेना है, केस यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद देखिए केस लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, तो देखिए आप लोग को यहाँ पे करना है, इसको आपस में दोस्तों क्या करना है, एक सेकंड, इसको आपस में यहाँ पे जोड़ लेना। ठीक है, अगर इसको आपस में यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। तो इसको अगर आपस में जोड़िएगा तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 + 1, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए टी का प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो इसको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू 18 होता है, और इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी इससे पहले ई है, तो ई का अगर एक देखिए अगर सिंगल रहेगा तो जस्ट जैसे है वैसे उतर जाएगा, और डबल है तो इसको आपस में जोड़ देना। ठीक है, यानी कि आर का प्लस वैल्यू 18 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 होगा, यहाँ पे 9 दे रखा है। उसके बाद ई का प्लस वैल्यू 5 होता है, तो 5 यहाँ पे एग्जैक्ट उतर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे इसमें भी लगाना है। ठीक है, एस का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो एस का प्लस वैल्यू हम लोग का 19 हो जाता है, और इसको अगर आपस में जोड़ेंगे 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 जो होगा दोस्तों देखिए इसमें फर्स्ट 11 दे रखा और पहला यहाँ पे 11 दे रखा। ठीक है, इन दोनों चला गया। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, अब देखिए हम लोग को अब करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, ये सिंगल है, 7 के 7 उतर जाएगा लास्ट में। यहाँ पे देखिए इसमें दोस्तों हम लोग का 8 देगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हम लोग बच गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोगों को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा हम लोग क्यों बनाना चाहेंगे, पूरा बनाना चाहेंगे तो हम लोग का समय का बर्बादी होगा। ठीक है, समय का बर्बादी होगा, इसलिए हम क्या करें, एक शुरुआत में ले लिए तो 9 1 10, तो इसमें 11 दे रखा, तो ये तो होगा नहीं, और ये भी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें फर्स्ट डिजिट कितना दे रखा है, 11 दे रखा। ठीक है, यहाँ पे आ कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना है, जी का प्लस में कितना होता है, 7 होता है, और यहाँ पे कितना देर का, 8 देर का ऑप्शन और बी में, इसलिए बी भी चला गया, तो हम लोग का सी सवाल का सही जवाब हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल मैं दे रखा दोस्तों निम्नलिखित में से श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले सीरीज पे ध्यान देना कि सीरीज देखा जाए किस प्रकार से हम लोग का बढ़ रहा है। तो सीरीज जो है दोस्तों हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, एक सीरीज होता है तो दोस्तों बढ़ते हुए घटते हुए बढ़ते हुए घटते हुए बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन हम लोग का बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, तो यहाँ पे कितना से कितना बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तो दोस्तों देखा जाए कितना बढ़ा हुआ, 5 4 9 के 4 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अगर दोस्तों देखा जाए कितना बढ़ा हुआ, तो 9 9 18 यानी कि 9 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कितना बढ़ा हुआ, यहाँ पे 6 8 तो 14 के 6। ठीक है, यहाँ से ले तो 1 1 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 16 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कितना बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों 5 4 9 यानी कि 5 बढ़ा हुआ इधर, और 3 2 5 यानी कि यहाँ पे दोस्तों 25 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ना चाहिए, अगर हम लोग को कुछ पता नहीं है तो यहाँ एक स्टेप नीचे देखिए, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों एक जो दोस्तों 1 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और 4 जो है दोस्तों 2 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और 3 और 9 जो है दोस्तों 3 का स्क्वायर दिख रहा है, 16 जो है दोस्तों 4 का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग का देखिए 5 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अगला क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 36 में दोस्तों यहाँ पे 59 को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 915 के 5 हासिल 1। ठीक है, तो यहाँ पे 5 3 8 है, यानी कि 95 आ जा रहा है, और 95 दोस्तों क्या भरा जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे 95 भरा जाएगा। ठीक है, तो 95 दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 95 दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए एक सवाल दोस्तों, एक सवाल मात्र एक सवाल कमेंट बॉक्स का होमवर्क है। ठीक है, तो जो कि आप सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स का होमवर्क है, जो कि कमेंट बॉक्स में आप सभी भाई बहन को बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे ग्रुप डी का रीडिंग का सीट हमेशा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि एक सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे देखा दोस्तों यहाँ पर डॉल्फिन, शार्क, समुद्री जीव का सही बयान आ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को इसमें कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें मान के चलिए हम लोग को समुद्री जीव दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉमन चीज़ होगा क्योंकि शार्क भी समुद्र में रहता है, डॉल्फिन भी समुद्र में रहता है। ठीक है, समुद्री जीव क्या हो गया दोस्तों हम लोग का कॉमन चीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे समुद्री जीव क्या करेगा दोस्तों, कॉमन चीज़ यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए शार्क का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब शार्क का डायग्राम बनाने के साथ साथ शार्क का डायग्राम सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब शार्क का डायग्राम दोस्तों यहाँ पे हम लोग बना लिए। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे डॉल्फिन का डायग्राम बनाना है। ठीक है, डॉल्फिन का डायग्राम बनाने के साथ साथ देखेंगे दोस्तों हम लोग कि शार्क में कोई रिलेशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए डॉल्फिन एक अलग जीव है और शार्क एक अलग जीव। ठीक है, दोनों दोस्तों क्या है, अलग अलग जीव है। ठीक है, लेकिन दोस्तों दोनों जीव क्या है, समुद्री जीव है। ठीक है, तो इस प्रकार से वेन आरेख बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वेन आरेख दोस्तों इस ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों किसी भाषा में दोस्तों यहाँ पे इसका कोड इतना दे रखा है, इसका कोड इतना दे रखा है, इसका कोड आप लोग को बताना है आखिरकार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इसका कोड यहाँ पे निकालना पड़ेगा किस प्रकार से यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एस दे रखा है, यहाँ पे वाई दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एन दे रखा है और यहाँ पे सी दे रखा है। ठीक है, अब इसका कोड किस प्रकार से निकाला गया है तो पे सबसे पहले ध्यान देना। ठीक है, एस का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 19 हो जाता है। ठीक है, और वाई का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 25 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अब आप लोग को करना क्या, इन दोनों को आपस में जोड़ना। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ेगा तो कितना होगा, 9 5 14 के 4 हाथ से ले। ठीक है, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 44 यहाँ पे इधर आ गया और 44 यहाँ पे इधर दे रखा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी यहाँ पे जोड़ना। ठीक है, इसको यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए एन का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। ठीक है, और सी का कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 44 17 आ जा रहा है, 44 17 देखिए यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, कन्फर्म के लिए दोस्तों इसको भी करके देखते हैं कि यहाँ पे भी वही है, यही लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए एम का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, एम का प्लस वैल्यू दोस्तों हम लोग का 13 हो जाता है। ठीक है, एम का प्लस वैल्यू 13 हो जाता है। ठीक है, और आई का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 9 हो जाता है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 3 12 के 2 हाथ से लेग। तो ठीक है, तो यहाँ पे 22 आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे भी 22 से हम लोग का दे रखा है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखना है एन का प्लस वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, और टी का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। ठीक है, और इसको भी अगर आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर 4 हो जाएगा, इधर 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 34 हो जाएगा। 34 भी दोस्तों देखिए यहाँ पे देखा। ठीक है, अब हम लोग को कन्फर्म हम लोग हो चुके हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने के बाद यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको अलग से जोड़ेंगे और इसको अलग से जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों मिलाकर देखेंगे कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों एन का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, और ओ का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, यहाँ पे 15 हो जाता है। ठीक है, और इसको आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, इधर दोस्तों हम लोग का 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 29 हो जाएगा, और 29 दोस्तों देखा जाए तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको नहीं भी निकालेंगे तो हम लोग का सही जवाब आ चुका है। ठीक है, समय का वैसे बचत होगा, इसको नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आप लोग को निकाल के दिखा देते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो सकते हैं बहुत ही भाई बहन हमारे जो कि नए जुड़े होंगे, कमज़ोर जुड़े होंगे, इसको समझ में नहीं आता होगा, तो उसको दोस्तों हम लोग को डिटेल में समझाना उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एस का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 19 हो जाता है, ई का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, 5 हो जाता है। ठीक है, और इसको आपस में अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 24 आ जाएगा, और 24 दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल आप लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे देखने मिलती है तो मैं से विषम का चयन करें। ठीक है, यानी कि विषम का चयन करें दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आप लोग को बताने चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा तीनों से, उस चीज़ का पता करना है और आप लोग को सही जवाब बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को पता करना है कि इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जेड दोस्तों क्या है, सॉरी इन सभी का सबसे पहले प्लस वैल्यू लिखना। ठीक है, अगर प्लस वैल्यू इन सभी का लिख लेते हैं तो हम लोग का क्या होगा दोस्तों, सवाल का जवाब जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए क्या दे रखा है, जेड दे रखा है। ठीक है, जेड का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। ठीक, और डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, डब्ल्यू का यहाँ पे हम लोग का 23 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना, अब सॉरी अभी यहाँ छोड़ देते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एस का प्लस, सॉरी यहाँ पे देख ही लेते हैं। अब इसका विपरीत देखिए, यहाँ पर टी का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, तो टी का प्लस वैल्यू 20 हो जाएगा और आर का प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर का 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी को सबसे पहले लिख लेते हैं। पी का प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, पी का प्लस वैल्यू हम लोग का 16 हो जाएगा। ठीक है, और एन का कितना हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। ठीक है, जे का कितना हो जाएगा दोस्तों, जे का प्लस वैल्यू 10 हो जाएगा, एच का कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अब इनमें से सभी को दोस्तों विपरीत, सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट चेक करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों -3 का डिफरेंट दिख रहा है और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 20 और 2 18 यानी कि -2 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 16 और 14, यहाँ पे भी दोस्तों -2 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 10 और 8 यानी कि यहाँ पे भी -2 दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों देखा जाए इन चारों में दोस्तों, इन चारों में क्या है, एक ही डिफरेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए में -3 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तीनों में सेम डिफरेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों क्या है, अलग चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करें आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में दोस्तों एक भी ऐसा सवाल नहीं होता होगा ब्लड रिलेशन से जो कि एक भी शिफ्ट में एग्जाम नहीं होता होगा जिसमें कि नहीं आता होगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन का सवाल। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले देखिए इसको वैनारक बनाने ते हुए हम लोग को चलना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, डी ई का बेटा है। ठीक है, डी जो है दोस्तों हम लोग का डी जो है ई का बेटा है। ठीक है, डी जो है दोस्तों ई का बेटा। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका जेंडर क्या हो जाएगा, डी का प्लस हो जाएगा, यानी कि ये मेल है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, एम ई का पति है। ठीक है, एम जो है दोस्तों ई का पति है और यहाँ पे एम जो है दोस्तों क्या है, ई का पति है। ठीक है, यानी कि आपस में दोस्तों ये क्या हो गया, पति पत्नी हो गया, यानी कि इसका जेंडर प्लस से हो जाएगा, इसका जेंडर माइनस से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। ए जो है ई की माँ है, ए जो है ई की माँ है, ए जो है दोस्तों ई की माँ है। ठीक है, ई की माँ है यानी कि ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ई की माँ है, ए की शादी टी से हुई। ठीक है, ए की शादी टी से हुई है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये लेडीज है तो ये जेंट्स हो जाएगा और आपस में दोस्तों ये पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपस में पति पत्नी और ये भी आपस में पति पत्नी। ठीक है, अब हम लोग का सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, टी का डी से क्या रिलेशन। ठीक है, टी का डी से क्या रिलेशन है, टी का जो है दोस्तों डी से, सॉरी टी का जो है दोस्तों डी से क्या रिलेशन। ठीक है, डी से क्या रिलेशन है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, यहाँ पे देखिए इसका ये बेटा है। ठीक है, तो इसका ये माँ हुआ, इसका भी दोस्तों ये माँ हुआ। ठीक है, इसका माँ का पति हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई का डी जो है दोस्तों क्या है, बेटा है। ठीक है, तो ई दोस्तों क्या हो गया, डी का माँ हो गया और ई जो है दोस्तों ई का कौन माँ हो गया, ए माँ हो गया। ठीक है, आपस में दोस्तों पति पत्नी हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे देखिए माँ के पति। ठीक है, माँ के पति है जो दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ने माँ। देखिए यहाँ पे एक बार और हम आप लोग को समझा देते हैं, डी का तो टी का जो दोस्तों डी से क्या संबंध, डी से क्या संबंध। ठीक है, डी से क्या संबंध, देखिए माँ के पति। ठीक है, माँ के पति हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दोस्तों यहाँ पे माँ के पिता हो जाएगा, चाहे माँ के पिता भी हो जाएगा। ठीक है, माँ के पिता भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों क्या हो गया, इसका माँ हो गया। ठीक है, और ये दोस्तों माँ हो गया और ये दोस्तों क्या हो गया, पिता हो गया। ठीक है, माँ के पिता भी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों
बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित में से पी वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों पी का दोस्तों आप लोग को अपोजिट बताना है, पी का कॉमन चीज़ बताना है कि पी वाले फलक के विपरीत आप लोग को बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले आप लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन चीज़ आप लोग ढूंढिए, यानी कि इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा। कॉमन चीज़ दोस्तों देखा जाए, देखिए जे यहाँ पे भी है और जे यहाँ पे भी। ठीक है, तो जे दोस्तों हम लोग का क्या हो गया, कॉमन चीज़ हो गया। ठीक है, तो आप एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा, हम आप लोग को शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं। देखिए जे कॉमन चीज़ हो गया, यहाँ पे आप लोग को देखिए यहाँ पे आप लोग को घुमाना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब चौंच का विपरीत दोस्तों देखिए, चौंच का विपरीत यहाँ पे दोस्तों चौंच हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इजी तरह से कैसे हम बता दे रहे हैं चौंच का विपरीत। सॉरी, तो चौंच का विपरीत दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, चौंच हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए चौंच का विपरीत चौंच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊपर वाले सरफेस पे है तो उसका विपरीत यहाँ पे हो जाएगा और कॉमन का विपरीत यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, देखिए जे दो हो जो है दोस्तों दो को दिख रहा है। ठीक है, अगर जे दो को दिख रहा होगा दोस्तों एक जे को काट देना है, उसके जगह पे क्या लिखना है, उसके जगह पे वो चीज़ को लिखना है जो कि ऑप्शन में है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ऐसा आखिरकार ऑप्शन में क्या है जो दोस्तों यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए के यहाँ पे है और ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे के को हम लोग को लिख देना है और बाकी बात को छोड़ देना। ठीक है, देखिए जे का कॉमन चीज सॉरी जे का विपरीत हम लोग यहाँ पे के हो जाएगा। ठीक है, हालांकि दोस्तों हम लोग को जे के बारे में नहीं पूछा है, पी के बारे में पूछा है। तो पी दोस्तों हम लोग का देखिए सरफेस ये विपरीत सरफेस हो जाएगा, यानी कि पी का विपरीत यहाँ पे दोस्तों डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू का विपरीत पी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का पी के विपरीत पूछा दोस्तों, तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, जो कि यही पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 सवाल हम लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्लास एंड हो चुका है। और जितने भी भाई बहन फेसबुक पेज पर जुड़े हैं, फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।